हेलो एवरीवन, आज बेस थ्योरम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेस थ्योरम का रियलिटी में प्रोबेबिलिटी में मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेस थ्योरम आपको मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपके दिमाग की सारी जो डाउट आ रहे हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो में बेस थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले बेस थ्योरम का रियलिटी में मीनिंग क्या होता है। बेस थ्योरम जो है उसका रियलिटी में मीनिंग ये होता है, जैसे मेरे सामने दो सेम कलर के बॉक्स रखे हुए हैं, सेम कलर के एक जैसे दिखने वाले जिनमें कोई फर्क नहीं है। दो बॉक्स रखे हुए हैं और उनमें सब में रेड ब्लैक वाइट बॉल है, इसमें भी रेड ब्लैक वाइट बॉल है दोनों में। अब मेरे को किसी ने बोल दिया रेड बॉल निकालो, तो मैं जब उन बॉक्स के सामने जाऊंगा तो मेरा दिमाग ठनकेगा वहां पे जाके कि इस बॉक्स में से निकालूं या इस बॉक्स में से निकालूं। तो वहां पे एक नई प्रोबेबिलिटी का जन्म होता है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो बाद की बात है, पहले बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या है, अब दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी तो 1/2 लगाएंगे, 3 बॉक्स है तो 1/3 लगाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, बैग फर्स्ट, 2 बैग है, ये आपका फर्स्ट बैग है, ये आपका सेकंड बैग है। फर्स्ट बैग के बारे में क्या बोलता है वो, फर्स्ट बैग में 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है। इसका मतलब इस फर्स्ट बैग में टोटल आपकी कितनी हो गई, 7। सेकंड बैग की बात करता है, सेकंड में 5 रेड और 6 ब्लैक है, इसके अंदर टोटल आपकी कितनी होगी, 11। अब क्या बोल रहे हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई आंख मीच के, आंख बंद करके, फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। एक बैग से निकाली गई, किससे निकाली गई पता नहीं, और रेड है। अपने को रेड बॉल निकालनी है। इसका मतलब अपने पास 2 बॉक्स है, दोनों बॉक्स में से एक सेलेक्ट करना है। मैंने बोला 2 बॉक्स हैं, एक ले लो। 2 में से एक लेना मतलब प्रोबेबिलिटी आधी आधी हो गई ना, आधी 3 होते तो 1/3, 4 होती तो 1/4, 5 बैग होते तो 1/5 है ना, ऐसे होता है। 2 बैग है तो 1/2। इन दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। देख लेना, ये चाहे 2 प्रोबेबिलिटी हो चाहे 3 हो, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1/2 7 हो गया, 1 हो गया। एक कंडीशन है, रेड बॉल फाउंड हुई है, रेड बॉल निकालनी है तो A/E1 निकालेंगे। करस्पॉन्डिंग इवेंट होती है A/E1, यहाँ पे A/E2। A/E1 क्या कहता है, रेड बॉल पहले बैग से, पहले बैग, ये E1 पहले बैग को सिलेक्ट करना है, E2 सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की घटनाएं हैं। रेड बॉल फर्स्ट में रेड कितनी है, 3 और टोटल कितनी है, 7। सेकंड में रेड कितनी है, 5 और टोटल कितनी है, 11, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। सेकंड बैग से निकलवाई है उसने, तो सेकंड बैग से निकलवाई है, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, पता है क्या, सेकंड बैग से रेड बॉल। इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर तो E2/A निकालना है ना, तो सेकंड बैग E2 ही तो है ना, सेकंड बैग का मतलब E2/A निकालना है, तो ऊपर तो E2 वालों का मल्टीप्लाई, ऊपर तो किसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, E2 वालों का मल्टीप्लाई, दोनों का, डिवाइड बाई नीचे E1 वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस A/E1 है, प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई, प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब वैल्यू भर दीजिए, अगर E3 होता तो E3 वालों का मल्टीप्लाई भी आता प्लस लगा के। तो बोलो कितना हो गया, 1/2 इंटू 5/11 हो गया, डिवाइड बाई 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 5/11। 1/2 का डिवाइड कर दिया, जिससे 5/11 आया, यहाँ पे 3/4 आ गया और यहाँ पे 5/11 आ गया। एलसीएम लूँगा तो 5/11 हो गया। ये कितना हो गया, ये 4 इंटू 11 एलसीएम आ गया, 11 इधर पोटा 33 और इसको इधर पहुँचाया 20, 11 से 11 मर गया, ये 4 ऊपर चला गया 20, और ये मेरे हिसाब से 53 हो गए होंगे शायद, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका 3/7 है यहाँ ना, 3/7 लिख दीजिए इसको, 3/7 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 33 और ये इधर गया तो 35 हो गया ना। और ये जो है इसमें कोई चेंजमेंट आएगा, ये ऊपर गया तो 35 और ये मेरे हिसाब से 68 आपका हो गया, ठीक है।
इसके अंदर ये बेस थ्योरम का सेकंड अपना क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले एक डॉक्टर है, हो क्या रहा है रियलिटी में इस क्वेश्चन में, डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, लेट आ रहा है। अब वो लेट आ रहा है, लेट कैसे आ रहा है, या तो वो ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहा है, स्कूटर से आ रहा है, या अदर से आ रहा है। तो वो लेट आने की प्रोबेबिलिटी दी है और उसके ट्रेन में बैठने की या बस में बैठने की इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले वो बैठेगा फिर लेट आएगा, लेट बाद में आएगा। तो E1 E2 E3 उसकी ट्रेन बस स्कूटर में बैठने की कंडीशन हो गई है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, एक पेशेंट को विजिट करने आता है, पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता चलता है प्रोबेबिलिटी ही विल कम बाई ट्रेन। एक तो ट्रेन है, ट्रेन, फिर क्या है, बस है, फिर स्कूटर है आपका, उसका है डॉक्टर का, आपका नहीं है, और अदर ट्रांसपोर्टेशन है। इसको E1 बोल दिया, इसको E2, इसको E3, इसको E4। इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, उस मनुष्य ने इन सब की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ये लो, इन सब की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, P1 कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसकी, 3/10। इसकी कितनी दे रखी है, 1/5। इसकी कितनी दे रखी है, 1/10। और इसकी कितनी दे रखी है, 2/5। उसके बाद में ए कंडीशन का मतलब वो डॉक्टर लेट आ रहे हैं, लेट आने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, A/E1, A/E2, A/E3, A/E4। A/E1 कितना दे रखा है, 1/4। ये कितना दे रखा है, 1/3। ये कितना दे रखा है, 1/12। और उसके बाद में लिखा है अगर वो अदर ट्रांसपोर्टेशन से आता है तो उसको लेट नहीं होती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, उसने अपने से पूछा क्या, उस मानव ने, कि ही कम बाई ट्रेन, ट्रेन से पूछिए, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ट्रेन की हो गई, ट्रेन फर्स्ट नंबर पे E1/A पूछा है उसने, क्या पूछा है, E1/A पूछा है ना, ये ऐसे पूछता है, ट्रेन से आ रहा है जब वो लेट हो रहा है। तो इसका क्या होएगा, E1 वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, E1 वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा, E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E3 वालों का मल्टीप्लाई। इन दोनों टर्म्स का होता है मल्टीप्लाई, कॉरेस्पॉन्डिंग और सिंपल इवेंट का, और E4 वालों का मल्टीप्लाई। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, E1 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/10, 1/10, 1/5, 1/10। मतलब E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जितनी प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ऐसे मैंने 10 ले लिया, ये 3 हो गए, 2 हो गए, ये 1 है ही, ये 4 हो गया, तो आपका कितना 10/10 कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है भैया, तो इसका मतलब सही काम करे हैं। अब फॉर्मूले में वैल्यू भर दीजिए। अब फॉर्मूले में वैल्यू भरवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी। फॉर्मूले में वैल्यू मैं ऊपर भर देता हूँ ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू भरेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो P1/A है, तो क्या करें, वैल्यू भरो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3/10 इंटू 1/4 डिवाइड बाई, ये तो लिखना है 3/10 इंटू 1/4 प्लस इन दो डिवाइड में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 इंटू 1/3, फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 इंटू 1/12, फिर क्या हो जाएगा आगे, इसको करेंगे तो ये तो 0 बैठेगा। अब ये आपका क्या हो गया, 3/10, ये 3/40 हो गया, डिवाइड में 3/40, ठीक है, और ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 120, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3/10 40, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हो गया 14 का एलसीएम आ गया, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5/40 प्लस 1/15, 3/40, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे हम 5 से, 1/8 हो जाएगा क्या, प्लस 1/15। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा
120, ये 15 इधर चला गया, 8 इधर चला गया, यहाँ पे 40 बैठा है और 3 बैठा है। तो ये मेरे हिसाब से आपके हो गए, इसको अपन ने काट दिया 3 टाइम, तो ये आपके हो गए 9। और इनको अगर अपन काटते हैं तो ये अपने पास क्या प्रकट हो जाएगा इसका वैल्यू, वो अपन देख लेते हैं। ये 5 हो गया, 23 हो रहा है शायद, पर ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, तो थोड़ा सा अपन जांच परख लेते हैं। 40 हो गया, ये यहाँ पे 120 है, यहाँ पे कितना 120। जब इन दोनों का एलसीएम 120 लेने जाऊँगा ना मैं, ये 120 एलसीएम आएगा, तो ये तो आपका रहेगा 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 बनेगा यार, जिससे 1/12 प्रकट हो जाएगा। तो ये लो भैया एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम कितना आ गया बोलो, 150, 180 आ गया सर, 180। और ये हो गया 15 और ये हो गया 12, इसको काट दिया, इसको 2 और ये 9 ऊपर बैठ गया अपॉन 2 इंटू, ये मेरे हिसाब से 27 हो गया, मर गया, 1/2 प्रकट हो गया, जो आपका आंसर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग के अंदर आपके पास केवल एक ही बैग है, 2 बैग चूज करने का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफ़र करनी है। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके पास केवल एक ही बैग दिया गया है, 2 बैगों का लालच नहीं करें। तो सबसे पहले फर्स्ट बैग है अपने पास, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट बैग है 3 रेड 4 ब्लैक है, टोटल कितनी हो गई 7। तो यहाँ से घटनाएं 2 बनी, या तो रेड की बनी या ब्लैक की बनी। अब रेड कितनी है 3 है और टोटल 7 है, ब्लैक कितनी है 4 है और टोटल 7 है, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आ रहा है, तो सही है, ठीक है। अब ए कंडीशन क्या है कि एक बॉल फर्स्ट से सेकंड बैग में ट्रांसफ़र करी जा रही है। सेकंड बैग में क्या क्या है, 4 रेड और 5 ब्लैक है, इसमें एक बॉल ट्रांसफ़र कर दी, तो इसमें टोटल कितनी हो गई 10। अब यहाँ पे इसकी भावना समझना कि 1 बॉल ट्रांसफ़र इन सेकंड एंड अगर उसको जब निकाला गया तो वो रेड कलर की फाउंड होनी चाहिए। एंड अब सेकंड में से निकालोगे ना जो बॉल, एंड ड्रॉन फ्रॉम सेकंड इज फाउंड रेड, मतलब आपने एक बॉल इससे कोई भी कलर की ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन आपको सेकंड बॉल से कैसे सेकंड बैग से रेड ही निकालनी है। तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। ए बाई इवन क्या कहता है, ए बाई इवन क्या बोलेगा कि आपने रेड ट्रांसफ़र करी तो टोटल 10 हो गई, रेड 5 हो गई। ए बाई टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू कहता है कि आपने ब्लैक ट्रांसफ़र कर दी तो टोटल तो 10 हो गई, लेकिन ब्लैक ट्रांसफ़र कर दी तो ब्लैक 6 हो गई, लेकिन रेड 4 ही, और आपको रेड ही निकालनी है तो 4 हो गई। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब उसने बोला है कि आपको ब्लैक निकालनी है, ब्लैक ये वाली है ये वाली है, तो आपको करना क्या है, A2/A करना है। क्या करना है, A2/A करोगे। A2/A कैसे निकालोगे, P2 इंटू P A/A2 डिवाइड बाई P1 इंटू P A/E1 और प्लस P2 इंटू PA/A2, ये आपका फार्मूला हो गया। इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, इसके अंदर वैल्यू अपने को रखना है। वैल्यू रखते ही अपने सामने जो आंसर प्रकट होगा वो पता है क्या होगा, वैल्यू रखते ही आपके सामने जो आंसर प्रकट हो जाएगा वो हो जाएगा 16/31। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आंसर है आना है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, करते हैं यहाँ पे आपको P1 और P2 लेना है, और फिर आपको क्या लेना है, आपके पास पहले बैग है, बैग लिख देता हूँ। ये फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग है, ये फर्स्ट बैग, ये सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में क्या सामान है देखिए, 4 रेड 4 ब्लैक, और सेकंड बैग में 2 रेड और 2 ब्लैक बॉल है। इसके अंदर टोटल कितनी हो गई आपकी 8, और इसमें भी टोटल कितनी हो गई। ट्रांसफ़र की बात नहीं चल रही तो सीधा ही करने वाला हूँ।
तो सबसे पहले आपको बैग सेलेक्ट करने हैं। 2 बैग है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 1/2 हो गई। 3 बैग होते तो 1/3 हो जाती। 4 होते तो 1/4 1/4 हो जाती। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ए कंडीशन का मतलब किस कलर की बॉल मिली जब उसने निकाली, तो वो बोल रहा है इज फाउंड टू बी रेड निकली। रेड का मतलब रेड, ए फोर क्या होगा रेड, ए फोर क्या होगा रेड। कई बोलते सर एप्पल होता था मुँह आजकल रेड होने लग गए। फिर A/E2 क्या हो जाएगा A/E1 कितना हो गया। पहले बैग में रेड कितनी है 4 रेड पहले बैग में। ए का मतलब रेड, E1 का मतलब पहला बैग। ये E1 है, ये आपका E2 है ना, ये घटनाएं लेनी होती है। तो 4 और टोटल 8। ऐसे इसमें कितनी है बोलिए, इसमें 2 और टोटल है 8। अब आपको निकालना क्या है वो देखिए, फर्स्ट बैग से निकालेंगे। फर्स्ट का मतलब पहला है E1/A निकालना है। E1/A कैसे निकालोगे, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई और नीचे क्या आएगा बोलो E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई। क्या आएगा E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे पी, ये 1/2 इंटू ये 4/8 हो जाएगा कितना 4/16 ले लूँ क्या, ये 1/2 तो कट ही जाएगा। 1/2 इंटू 4/8 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8 हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जिससे क्या होगा देखिए आपका आंसर 1/2 कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या पर कट हो जाएगा 4/8 डिवाइड में 4/8 प्लस 2/8 हो जाएगा। तो ये 4/8 तो बैठा ही है, ये और 6/8 हो जाएगा। 8 से 8 मर गया, 4 2 6 2/3 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट देखिए आप लोग। यहाँ पे 3 कॉइन है, एक पहला कॉइन है उसमें 2 बार हेड आता है, दूसरे कॉइन में 75% बार हेड आता है और तीसरा अनबेस्ड है उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब उसमें 50% आधा हेड आधा टेल होता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। उसमें कितना होता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी होती है, आधा हेड आधा टेल, ठीक है 1/2 होगी। फिर इसमें 75% बार आ रहा है तो इसको E2 कंडीशन ले लेता हूँ। 75 हेड का मतलब 75/100 हो गया। चाहो तो इसको थोड़ा सा 3/4 लिख सकते हो। इसमें दोनों साइड हेड है, अगर मैं इसको जिस दिन उछालने गया तो उछालूंगा तो हेड ही आएगा, उसमें दोनों तरफ हेड ही है, नीचे गिरेगा तो हेड ही आएगा 100%। तो 1 हो जाएगा, 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। उसके बाद में ए कंडीशन क्या है, ए कंडीशन जो है ये अपनी ए कंडीशन ही थी, ये अपनी क्या थी ए कंडीशन थी हेड आने की। तो ये मैंने बाद में लिख दी थी, हालांकि मैं अब लिख देता हूँ। अब सुनिए इसके अंदर E1 E2 हटना है क्या, 3 को इन्हें एक सेलेक्ट करना है, तो 3 में से एक सेलेक्ट करना 1/3 हो गया। ए कंडीशन है हेड के बारे में पूछ रहा है, ए क्या है हेड के बारे में पूछ रहा है, इसका सम कर लेना बना रहा है। हेड के बारे में पूछ रहा है तो PA/E1 PA/E2 जो मैंने पहले लिख दिया वो यहाँ लिखना है आपको, PA/E2 और PA/E3। ए का मतलब हेड पहले पे दोनों साइड हेड है तो 100% हेड आएगा। दूसरे में हेड दूसरे में हेड 75% आता है, 75/100 हो गया। तीसरे में हेड कितनी बार आता है 50%, तो 1/2 हो गया। उसके बाद में ये तीसरा है, उसने पूछा क्या है 2 हेडेड कॉइन का मतलब है पहला ये 2 हेडेड कॉइन, तो E1/A पूछा है। E1/A कैसे निकालेंगे, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ गया डिवाइड में E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E3 वालों का मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू भरनी है, सबकी वैल्यू भरोगे तो 4/9 प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप की स्थिति है कि या तो वो आदमी बीमार है या बीमार नहीं है, उसके बाद में वो टेस्ट को जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो बात की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे कि वो पेशेंट है, वो क्या है पेशेंट है, मतलब वो डिजीज रखता है, वो क्या है उसके डिजीज है, ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे क्या लिख दोगे नॉट डिजीज है उसको, मतलब वो हेल्दी है। 2 टाइप की कंडीशन हो गई, PE1 और PE2 2 कंडीशन है, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसने बोला है 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, मतलब 0.5 ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.1% उसकी बीमारी है, तो ये पेशेंट है। 0.1% का मतलब 0.1/100 हो गया। इसके नहीं है तो ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा और इसका टोटल का सम जो होता है ना वो 1 होता है। आप माइनस कर लेना इसको,
ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ए का मतलब क्या हो गया, ब्लड टेस्ट, ए का मतलब ब्लड टेस्ट, ए बाई E1 और ए बाई E2, ये निकाल देता हूँ। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, देखिए ब्लड टेस्ट कराएंगे ना तो उसने बोला 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, जी इनको टेस्ट कर दिया, इनका ब्लड टेस्ट हो गया कि इनका हेल्दी वालों का 0.5% का मतलब बाई 100 हो गया। अब उसके बाद में उसने क्या लिखा है, 99% इफेक्टिव डिक्टेटिंग द सर्टेन डिजीज, बीमार वो लोगों को 99 ये ब्लड टेस्ट कर देता है इफेक्टिव, तो 99 मतलब उसको पकड़ लेता है 99, ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा होगा, बीमार या नहीं बीमार, जैसे अपन बोलते हैं ना कोरोना पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कौन सा होगा, जो बीमार है। बीमार कौन से हैं, पेशेंट वाले, E1 बाई ए निकालना है। कैसे निकालोगे, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे क्या आएगा E1 वालों का मल्टीप्लाई और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, a बाई E2 सॉल्व करोगे तो आपके साथ 2/133 प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर दो टाइप के स्टूडेंट है, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं और कुछ लोग अपने घरों में रहते हैं, मतलब डे स्कॉलर है। तो दो टाइप की कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। आपके पास कुछ तो क्या है, हॉस्टलर हैं, कुछ तो क्या है, हॉस्टलर हैं, और दूसरे क्या हैं, डे स्कॉलर हैं, ठीक है। दो टाइप की कंडीशन। अब परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी पे बदलना हो तो 100 लगा देना डिवाइड में। 60% की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो 60/100 कर देंगे, 40% की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो 40/100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 60% हॉस्टल में रहते हैं तो 60/100 हो जाएगा। चाहो तो इसको काट देना, नहीं चाहो तो चलेगा। ऐसे डे स्कॉलर की A/E2 क्या हो जाएगी, कितने परसेंट है हॉस्टल में, 40%, तो 40/100 हो जाएगा। ये चाहो तो काट देना। ए कंडीशन का मतलब है उनको क्या मिला, उनको मिला क्या, ए ग्रेड मिला। ए कंडीशन का मतलब इस क्वेश्चन में ए ग्रेड है, ए ग्रेड है तो PA/E1 और PA/E2 निकालना है। तो बोलो हॉस्टल वालों को कितने को ए ग्रेड मिला, तो आप बोलोगे सर 30% हॉस्टल वालों को ए ग्रेड मिला, तो 30/100 हो गया। ऐसे ही 20% डे स्कॉलर वालों को मिला तो 20/100 हो गया, ठीक है, 2/10 हो गया, मतलब ये ऐसे लिख दो। अब आपसे पूछा क्या है कि वो हॉस्टलर पहले वाला है, तो आपसे कुछ निकालना क्या है, PE1/A निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा, E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, E1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2 आपका हो जाएगा। इसमें वैल्यू जब भरोगे तो आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा 9/30। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर हैं, पहला ड्राइवर है कार, ये 400 है, 400 कार ड्राइवर। दूसरा कौन सा है, सॉरी पहला स्कूटर है, स्कूटर ड्राइवर, दूसरा कार ड्राइवर, तीसरा ट्रक वाले। ये आपके पास कितने लोग हैं, पहले तो टोटल करना पड़ेगा अपने को। टोटल यहाँ करोगे, इस कार वाले कितने, 2000, सॉरी स्कूटर वाले, कार वाले कितने हैं, 4000, और ट्रक वाले यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 6000। टोटल कितना हो गया, 12,000। अब इसको स्कूटर वालों को E1 बोल दूंगा, इसको E2 बोल दूंगा, और इसको क्या बोल दूंगा, E3 बोल दूंगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, स्कूटर वालों की कितनी हो गई, स्कूटर वाले 2000 अपॉन टोटल 12,000, 3 0 उड़ा देना। E2 में आ जाओ, कितने हैं, कार वाले 4000 और टोटल कितने, 12,000, 3 0 उड़ा देना। ऐसे E3 में आ जाओ, E3 के अंदर क्या है, ये 6000 है और टोटल कितने, 12,000, 3 0 उड़ा दिए हैं। तो ये इन तीनों का सम कर लेना, 2 4 6 6 12/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में A4 है एक्सीडेंट, A4 क्या है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कितने का हो रहा है, तो PA/E1। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी उससे निर्माता ने दी है अपने को, जिसने क्वेश्चन को बनाया है, उनको अपना सादर प्रणाम साथ में दिए इसलिए। तो अपन क्या लिखेंगे, कितनी दे रखी है बोलो, प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की 0.01,
इसकी कार की कितनी दे रखी है 0.03 और इसकी 0.15, ये आपको भरनी है बस। अब पूछा क्या है, स्कूटर ड्राइवर पूछा है, इसका मतलब स्कूटर E1 वाला था तो अपने को E1 बाई ए पूछा। E1 बाई ए कैसे निकलेगा, ऊपर तो E1 वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई आ जाएगा, E1 वालों का मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ जाएगा E1 वालों का मल्टीप्लाई, E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर E2 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर E3 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसके अंदर आपको वैल्यू भरना है और वैल्यू भरने के उपरांत आपका 1/52 प्रकट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर है ना सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा गया है कि वो आंसर जानता है या गेस करता है। तो दो टाइप की कंडीशन है, नो द आंसर और गेस, और उसके बाद में दूसरी कंडीशन में उसने लिखा हुआ होगा आइदर नो द आंसर और गेस, है ना, गेस कर रहे हैं ना। तो अब अपन दो कंडीशन के हिसाब से लेते हैं, E1 और E2, इनके लिए प्रोबेबिलिटी दे रखी है उन्होंने। आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, आइदर 3/4, नो द आंसर 3/4 तो नो की है, और प्रोबेबिलिटी गेस की 1/4 है। और ए कंडीशन का मतलब उसने आंसर करेक्ट दिया लास्ट में, A4 है करेक्ट। अब PA/E1 और PA/E2 कैलकुलेट करना चाहूँगा मैं, तो क्या होगा, मतलब उसने करेक्ट आंसर दिया अगर वो आंसर जानता है, और उसने करेक्ट आंसर दिया अगर वो गेस करता है, वो गेस करता है, उसके बाद में उसने करेक्ट आंसर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने 1/4 ही दे दी है। और लेकिन उसने ये प्रोबेबिलिटी नहीं दी, तो ये सोचते हैं अगर वो आंसर जानता है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में तो वो 100% ही करेक्ट देगा। अपने को नेगेटिव बातों को ध्यान में नहीं रखना है, अगर वो आंसर जानता है तो 100% करेक्ट देगा। प्रोबेबिलिटी कितनी प्राप्त हो जाएगी 1। उसके बाद में क्या बोला, करेक्टली, आंसर करेक्टली अगर वो आंसर जानता है। तो E1/A पूछा है, E1/A पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है उसने, E1/A पूछा है, इसका मतलब क्या करें, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, E1 वालों का मल्टीप्लाई इनटू ये आ जाएगा, और प्लस से E2 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे E2 वालों का मल्टीप्लाई प्रकट हो जाएगा। वैल्यू भर दीजिए, वैल्यू भरने के उपरांत जो आपके सामने आंसर प्रकट होगा, वो आंसर कितना होगा वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ने बोला है इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूं मेल और फीमेल से। मेल और फीमेल, तो E1 E2 इक्वल नंबर है, इसका मतलब 50% मेल 50% फीमेल। तो 50% का मतलब 50/100 कितना हो गया, 1/2 हो गया, मतलब आधे मेल है आधे औरत हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ए कंडीशन का मतलब है ग्रे हेयर। क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, ग्रे हेयर लिखा हुआ है, ग्रे हेयर लिखा हुआ है। इसका मतलब है PA/E1 और PA/E2 मेरे को निकालना है, PA/E1 और PA/E2 मेरे को निकालना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए मनुष्य तो 5% है, तो 5/100 ग्रे हेयर वाले, और मनुष्य वुमेन कितनी है 0.25%, 0.25/100, ये पुरुष है ना मनुष्य, तो ये आपका आ गया 0.25/100। अब उसने क्या बोला है कि मेल की निकालनी है, बीइंग मेल निकालनी है, मेल पहले बड़ा है तो E1/A निकाल देते हैं। तो क्या होगा, मेल कर देते हैं इसको, E1 इंटू PA/E1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बोलिए, E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई, E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 आ जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दो ग्रुप है, तो वो ग्रुप जीतने के लिए लगे हुए हैं, और उसके बाद में उन्होंने न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले वो जीतेंगे, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी न्यू प्रोडक्ट की। तो पहले उनको जितवाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के थ्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी E2 इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी है, E1 और P2 इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। जीतने की कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा
0.6 और 0. जीतने की विन किया ना 0.6 और 0.4। उसके बाद ए कंडीशन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट का ब्रॉडकास्ट होना। न्यू प्रोडक्ट का ब्रॉडकास्ट अपने को दे रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट होगा तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपन निकालेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट ब्रॉडकास्ट होने की प्रोबेबिलिटी इसके लिए तो है कितनी 0.7 है और इसके लिए 0.3 है। उसके बाद में उसने सेकंड ग्रुप की निकलवाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/A निकलवाया। क्या निकलवाया? A2/A। तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हो जाएगा और डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हो जाएगा। वैल्यू भरोगे तो आपके पास 2/9 प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास एक डाई है, डाई को एक गर्ल उछाल रही है तो उसके पास एक डाई है तो सिंपल स्पेस क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया, मतलब 4 5 6 हो गया। आपके पास टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। यहाँ पे दो घटनाएं बढ़ गई है, एक तो क्या हो गया 5 और 6 आना और एक क्या हो गया E2 कंडीशन जो आपकी होगी E2 इवेंट होगी वो 1 2 3 4 आना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी इवन की जब मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा तो 2 एलिमेंट है टोटल 6 है। E2 की कितनी हो जाएगी 4 एलिमेंट है टोटल 6 है। उसके बाद में यहाँ पे ए कंडीशन का मतलब है एग्जैक्टली वन हेड। क्या है? एग्जैक्टली वन हेड है। ए कंडीशन का मतलब ये आपको पहचानना पड़ता है इस क्वेश्चन में। एग्जैक्टली वन हेड बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आप पहचानने लग जाओगे। तो A/E1 निकालता हूँ। A/E1 के लिए उसने क्या बोला है कि अगर उसके 5 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है। कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा? तीनों बार हेड आ जाए, 2 बार हेड, टेल लास्ट में, टेल बीच में, टेल सबसे पहले और उसके बाद में डबल टेल हेड, फिर हेड बीच में, फिर हेड पहले, फिर ट्रिपल टेल। ठीक है, इन चीज़ों को मैं वापस देता हूँ 8 की 8 चीज़ें हैं ये। देख लीजिए एक बार 3 4 और ऐड हो गया ना। इसको वापस नीचे लिख देता हूँ क्योंकि एक बार मैं 5 लगाऊंगा, एक बार सबके 6 लगाऊंगा। एक बार तो 5, एक बार 6, एक तो 5, एक बार 6 ना लगाऊंगा। अब इसके सबके 5 लगा देता हूँ। ये लो 5, ये 5, ये 5, ये लो 5, ये 5, ये 5, ये 5। अब इन सबके 6 6 6 6 6 और ये लगते गए हैं इनके सबके। अब देखो कि A/E1 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वन हेड कौन कौन सी कंडीशन में? इन 3 में देखिए एक ही हेड है, ऐसे ही इन 3 में भी एक हेड है। तो 6 बाई टोटल कितनी है? ये 16 है। ठीक है, अब इधर बात करते हैं A/E2 की। A/E2 में क्या बोलना चाह रहे हो कि अगर उसके 1 2 3 4 बार 1 2 3 4 आता है तो वो है ना एक कोइन को एक ही बार टॉस करती है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा 1 के साथ, या हेड या टेल आएगा 2 के साथ, या हेड या टेल आएगा 3 के साथ, या हेड या टेल आएगा 4 के साथ। ये आपके पास हो गए टोटल A/E2 कितना हो गया? यहाँ से कितने हो गए? ये हेड हो गए 4 और टोटल हो गए 8। फिर अपने को कैलकुलेट क्या करना है? उसने बोला 1 2 3 4 वाला कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 वाला E2 है, उसने क्या पूछा A2/A कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे? P E2 इंटू P/A/E2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P/E1 डॉट P/A/E1। नीचे तो इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई है ना, E1 मल्टीप्लाई P/A/E1 प्लस P/E2 मल्टीप्लाई P/A/E2। ये अगर इसके अंदर मैं भरूँगा सारी वैल्यूज़ पड़ी है आपके पास, सब वैल्यूज़ में टिक कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ इसके अंदर भरो तो आपके पास आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे अपन करते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक कार्ड है, ये अपने पास 52 कार्ड्स है और उसके अंदर से एक कार्ड खो गया है और उसके बाद में वो बोल रहा है डायमंड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन जब करूँगा तो मैं बोल दूँगा एक साइड तो डायमंड है और एक साइड नॉट डायमंड है। ईट है या ईट नहीं है डायमंड का मतलब। इवन आपको मालूम है इस दुनिया में ईट कितने होते हैं, डायमंड कितने होते हैं? बोले 13 होते हैं और टोटल 52 होते हैं कार्ड्स। और डायमंड कितने नहीं होते? 39 नहीं होते। या ऐसे भी कर सकते हो 1 - 39/52, इसको इधर ला जाओगे तो 39/52 आ जाएगा। उसके बाद में ए कंडीशन का मतलब है 1 कार्ड लॉस्ट, एक कार्ड खो गया।
एंड आफ्टर दैट उसके बाद में काम करना, आफ्टर दैट 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स वो भी किसके, डायमंड के, वो भी किसके, डायमंड के, आर ड्रॉन। तो देखिए कैसे करना है। अब सबसे पहले पी ए बाई इवन क्या होगा, देखिए पी ए बाई इवन में क्या होगा, एक कार्ड लॉस्ट हो गया तो टोटल तो बचे 51। अगर वो 1 कार्ड डायमंड वाले में से लॉस्ट हो गया, इसको 1 कार्ड लॉस्ट डायमंड का, इसको इससे इंक्लूड करो 1 कार्ड डायमंड का लॉस्ट, तो डायमंड के 12 बचे। अब 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड कैसे निकालोगे, एक से ज़्यादा निकालने के लिए कॉम्बिनेशन कंपलसरी है। अब कई लोगों को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का। NCR का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r होता है। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब आगे जो है इसके अंदर एक चीज़ और बच गई है, पी ए बाई ई टू अगर निकालना है अपने को, तो उसका मतलब है 1 कार्ड डायमंड का लॉस्ट नहीं हुआ है, तो और निकालने किसके, 2 डायमंड निकालने हैं। डायमंड कहाँ बैठे हैं, डायमंड में बैठे होंगे, 13 कार्ड्स में बैठे हैं, 13 में बैठे हैं, और एक तो वैसे खो ही गया, वो डायमंड का नहीं खो गया होगा। यहाँ 39 नहीं आएगा क्योंकि आपको 2 डायमंड के निकालने हो, डायमंड के 13 में से ही निकलेंगे, तो 13 C2 और 51 C2 इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब आपका बस आंसर निकालना बाकी है। अब उसने बोला है बीइंग ए डायमंड वाले की बात पूछी है, तो उसने E1 बाई ए पूछा है। E1 बाई ए कैसे निकलेगा, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। जब मैं लगाऊंगा तो मेरे सामने आंसर जो है, यहाँ पे मेरे सामने आंसर जो है प्रकट हो जाएगा, कितना, 11/50 प्रकट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसके अंदर एक बैग है जिसमें 3 रेड, स्टार्टिंग में क्या है, एक बैग है उसमें क्या है, एक ही बैग है, 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है, टोटल 10 हो गई। तो एक साइड में रेड लिख देता हूँ, एक साइड ब्लैक लिख देता हूँ। पहली बॉल निकाल रहा हूँ, पहली बॉल फर्स्ट बॉल निकाल रहा हूँ, E1 E2 फर्स्ट बॉल को डिनोट कर रहा है, तो 3 रेड है, टोटल कितनी हो गई, 10। ये 7 रेड है, टोटल 10 हो गई। ए कंडीशन का मतलब सेकंड बॉल, अब सेकंड बॉल की बारी है। इफ द सेकंड बॉल, फर्स्ट तो निकाली थी, वो जो फर्स्ट निकालनी है ना, वो आप अपने पास रख लीजिए, विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो आपने अपने पास रख लिए। अब आपके पास उस ए में एक कम हो गई, अब टोटल बॉल 9 हो गई है, ध्यान रखिए विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब सेकंड बॉल जो है उसके बारे में क्या बोल रहा है, ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, इसके बारे में भी ये बात कर रहा है। और विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब एक बॉल जो आपने पहले निकाली थी ना, वो आपने अपनी जेब में रख ली, अब एक बॉल कम हो चुकी है। अब देखो क्या करोगे, अब सेकंड रेड निकालनी है, इसका मतलब है आपने जो पहली बॉल रेड निकाल ली थी और अब दूसरी भी रेड निकालनी है। आपने जो पहली बॉल रेड निकाल ली थी वो अपनी जेब में रख ली थी, अब रेड आपके पास 2 ही बची है, 2 में से ही रेड निकालनी है और टोटल एक कम हो ही चुकी है, ठीक है। अब आपको सेकंड बॉल रेड निकालनी है, पहली ब्लैक निकल चुकी, ब्लैक जेब में डाल ली, तो टोटल तो 9 बच गई। आपको सेकंड रेड निकालनी है, रेड अब भी 3 पड़ी है दूसरी स्थिति में। तो अब अपन क्या है, अपने को उसने क्या बोला, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज आल्सो रेड, फर्स्ट रेड होनी चाहिए। फर्स्ट बॉल है ना, ये फर्स्ट बॉल है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट बॉल को इंडिकेट कर रहा है। तो उसने बोला है पी E1 बाई ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो पी E1 और पी ए बाई E1 और डिवाइड में क्या जाएगा, बोलिए पी E1 डॉट पी ए बाई E1 प्लस पी E2 डॉट पी ए बाई E2 आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू जिस दिन मैं भरने गया तो मेरे सामने आंसर प्रकट हो जाएगा 2/9, ठीक है। ये आपका 2/9 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और बता रहे हैं आपको कि इसके अंदर मैंने ना बेस थ्योरम को टोटली कंप्लीट करने की कोशिश की है, फिर भी आपके कुछ एग्जांपल है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एग्जांपल भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो सके। आप हर टाइप के क्वेश्चंस को इस प्रोसीजर से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर और भी वीडियो आएंगे, इस पे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।